हाँ तो दोस्तों, मैं मुकेश कुड़ी अपने YouTube चैनल मुकेश कुमार कुड़ी के ऊपर स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में अपन जैसे एक छोटा सा के टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे तना वाली फसलें कौन कौन सी होती है ना। जैसे तना वाली फसलों को अपन ऐसी ट्रिक्स के द्वारा पढ़ते हैं। तना वाली फसलें है ना, ऐसी तना वाली फसलें कौन कौन सी है, इनको देखते हैं अपन। ऐसी तना वाली फसलों को आज की क्लास में अपन ये देखते हैं। तो तना वाली फसलें कौन कौन सी है, तो इसका ट्रिक होता है इसे आपका क्या, जैसे हद कर दी आपके, हद कर दी आपके लव ने। ये ट्रिक है जैसे आपके ना तना वाली फसलों को याद करने का ट्रिक है, जैसे हद कर दी आपके लव ने। अब जैसे इसके अंदर जैसे हैसे होता है, जैसे आपका क्या हल्दी होता है, हैसे हो गया, जैसे इसके अंदर हल्दी है। इसके अलावा जैसे दैसे होता है, इसे क्या अदरक होता है। और जैसे कैसे होता है, इसे क्या केसर होता है। कैसे होता है, इसे केसर भी होता है कैसे। और एक आता है इसे केना आता है। ये केना भी अपने आप में क्या होता है, इसे तना होता है। केना जो होता है ना, ये भी तना होता है। और एक तो केना आता है, एक आता है इसे क्या केला। केला भी अपने आप में क्या होता है, इसे तना होता है। और एक होता है इसे क्या आज से क्या होता है, इसे आलू होता है। आशी हो गया, इसे आलू होता है। इसके अलावा आलू के अलावा एक और आता है, इसे क्या अरबी होती है। अरबी भी अपने आप में क्या होती है, इसे एक तना होती है। ये चीज़ है। और एक होता है इसे क्या प्यासी होता है, इसे क्या प्याज होता है। और जैसे लहसे होता है, इसे क्या आपका लहसुन होता है। पैसे हो गया प्याज, लहसे होता है, इसे क्या लहसुन होता है। और वैसे क्या होता है, तो वाटर लिली होता है ना। वैसे होता है, इसे क्या वाटर लिली होता है। ये चीज़ है। तो तना वाली फसलें आज की वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। इसी तना वाली फसलें कौन कौन सी होती है, तो इसको याद करने का ट्रिक है ये आपका ना, हद कर दी आपके लव ने। ऐसे होता है हल्दी, दैसे होता है अदरक, कैसे हो गया, जैसे केसर होता है। कैसे केसर भी है, केना भी है। एक क्या होता है, इसे केला होता है। और फिर ऐसे आज से आलू होता है। एक होता है इसे क्या अरबी होता है। और जैसे पैसे हो गया प्याज, लहसी होता है इसे क्या लहसुन। और वैसे होता है इसे क्या वाटर लिली होता है। अब इनको देखें, जैसे अदरक और हल्दी क्या है, तो अदरक और हल्दी से तना है। अब तने के अंदर किस प्रकार का तना होता है, तो ये परकंद होता है ना। से तने के अंदर ये परकंद होता है। और परकंद को अपन क्या बोलते हैं, राइजोम कहते हैं। तो करीब करीब एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन छाया रहता है आपका ना, कि जैसे अदरक और हल्दी क्या है, तो अदरक और हल्दी क्या है, इसे तना है। और तने के अंदर इनका जो मॉडिफिकेशन होता है ना, होता है परकंद या राइजोम होता है ना। ये चीज़ है। और जैसे अदरक का हो ही गया केसर, केना केला, ये भी इसे तना है। आसे होता है आलू। एक हो गया अरबी, पैसे होता है प्याज, लहसे लहसुन, वैसे क्या हो गया वाटर लिली। इसके अलावा से हल्दी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये काफ़ी ज़्यादा पेपर के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इसे हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है, तो हल्दी का जो पीला रंग है ये होता है इसे एक तो कुरकुमीन के कारण। हल्दी का जो पीला रंग होता है ना, ये होता है कुरकुमीन के कारण। एक तो हो गया इसे कुरकुमीन, दूसरा होता है इसे क्या जिंजीबरीन होता है ना। इसे दूसरा होता है इसे क्या जिंजीबरीन होता है। तो हल्दी का पीला रंग होता है कुरकुमीन के कारण, एक इसे कारण जिंजीबरीन के कारण होता है। एग्जाम के अंदर आता है। तो यहाँ से तीन बातें इंपॉर्टेंट आपके ना, अदरक और हल्दी तना है, तने के अंदर ये परकंद या राइजोम होता है। और जैसे हल्दी का पीला रंग होता है कुरकुमीन के कारण, जिंजीबरीन के कारण। यहाँ तक हो गया। इसके अलावा से प्याज और लहसुन की बातें देखें। प्याज और लहसुन जो होता है ना, ये भी अपने आप में क्या होता है, इसे तना है। और इनके अंदर से जो मतलब मॉडिफिकेशन मिलता है ना तने का, वो होता है इसे क्या सलकंद प्रकार का तना है ना। इनके अंदर होता है इसे क्या सलकंद प्रकार का तना होता है, यानी कि सलकंद प्रकार का तना होता है इसे प्याज और लहसुन के अंदर। ये चीज़ है। इसके अलावा यहाँ तक की बात हो गई। अब जैसे प्याज कौन सी कुल का पादप है, तो प्याज जिस कुल का पादप होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, लिलियेसी। लिलियेसी कुल का पादप है इसे प्याज है ना। प्याज होता है इसे क्या लिलियेसी कुल का पादप होता है। ये बात है इसे प्याज के बारे में। और प्याज के अंदर जो जड़ें पाई जाती है ना, इसको अपन बोलते हैं इसे क्या अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। प्याज के अंदर जो जड़ें पाई जाती है इसको अपन बोलते हैं अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। अपस्थानिक जड़ें पाई जाती है, यानी कि जो एक बीजपत्री बीज होते हैं, एक बीजपत्री जो बीज होते हैं ना, या जो एक बीजपत्री पौधे हैं उनके अंदर होती है जैसे आपकी क्या, जैसे अपस्थानिक जड़ें पाई जाती है। तो प्याज में पाई जाती है आपकी जैसे अपस्थानिक जड़ें पाई जाती है। इसके अलावा एक होती है इसे क्या, जैसे मूसला मूल जड़ें होती है ना। एक होती है इसे मूसला मूल होती है। तो मूसला मूल पाई जाती है इसी किसके अंदर, तो ये पाई जाती है आपकी डाइकोट प्लांट के अंदर। जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं, द्विबीजपत्री पादप के अंदर होती है आपकी जैसे क्या मूसला मूल जड़ें। पेपर के अंदर ये खूब आता है आपका ना, कि अपस्थानिक जड़ें पाई जाती है। तो अपस्थानिक जड़ें पाई जाती है एक बीजपत्री पादपों में, और द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती है इसे क्या मूसला मूल जड़ें पाई जाती है, मतलब टैप रूट होती है
डाइकोट प्लांट में एडवेंटियस रूट होती है जैसे मोनोकोट प्लांट के अंदर, ये बात है। इसके अलावा और देखें तो ये अदरक है, हल्दी है, केसर है, केना है, केला है, आलू है, अरबी है, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, इसके अलावा वाटर लिली है। तो ये तो होते हैं जैसे क्या तना। इसके अलावा जैसे जड़ क्या क्या होता है, तो जड़ के अंदर जैसे एक आपकी मूली है, तो मूली अपने आप में क्या है, जैसे जड़ है। और जो जड़ होती है ना उसको अपन बोलते हैं तर्कु रूपी जड़, तर्कु रूपी जड़ पाई जाती है जैसे मूली के अंदर। गाजर भी अपने आप में क्या होती है, जैसे जड़ होती है, और ये शंकु रूपी जड़ होती है जैसे गाजर, है ना, गाजर भी जड़ है। इसके अलावा एक होता है जैसे क्या सलजम होता है ना, एक होता है इसे क्या सलजम होता है। तो सलजम भी अपने आप के अंदर क्या होता है, जड़ है। तो जड़ जो होती है ना, मूली जड़ है, गाजर जड़ है, इसके अलावा सलजम क्या है, इसे जड़ है। और एक होता है इसे क्या शकरकंद होता है ना, एक होता है इसे क्या शकरकंद होता है। तो शकरकंद भी अपने आप में क्या होती है, इसे जड़ होती है। और शकरकंद में जो जड़ पाई जाती है इसको अपन बोलते हैं कंदिल अपस्थानिक जड़, है ना, इसे कंदिल अपस्थानिक जड़ बोलते हैं। कंदिल जड़ वो जड़ होती है जिसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, वह जड़ जिसकी कोई निश्चित आकृति नहीं है उसको अपन बोलते हैं इसे क्या कंदिल जड़ कहते हैं। तो शकरकंद के अंदर पाई जाती है इसे आपकी कंदिल जड़ कहते हैं। अब एग्जाम के अंदर जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, ऑप्शन में लिख देते हैं, आपको प्याज लिख दिया, लहसुन लिख दिया, अरबी लिख दिया, ऑप्शन में लिख दिया इसे क्या गाजर लिख दिया। क्वेश्चन पूछते हैं इनमें से तना नहीं है, तो ऑप्शन के हिसाब से हो गया गाजर। इस टाइप का क्वेश्चन आता है जैसे यहाँ पर आपका जनरल साइंस के अंदर। तो एक छोटा सा वीडियो था आपका इसी तना वाली फसलों का, ये हो गया। इसका ट्रिक हो गया, ऐसे हद कर दी आपके लव ने। तो ये तना वाली फसलें हैं, और बाकी जैसे जड़ वाली फसलें मूली होती है, गाजर होती है, सलजम होती है। इसके अलावा एक होता है शकरकंद, शकरकंद भी जड़ है, और शकरकंद में जो जड़ पाई जाती है ये होती है कंदिल अपस्थानिक मूल। अपस्थानिक मूल का बता ही दिया कि अपस्थानिक मूल एक बीजरी पादपों के अंदर पाई जाती है, और जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं उनके अंदर पाई जाती है आपके जैसे क्या मूसला मूल पाई जाती है ना। और मूसला मूल जो होती है ना किससे विकसित होती है, तो मूलांकुर से विकसित होने वाली जो जड़ होती है, मूलांकुर से जो जड़ विकसित होती है ना उसको अपन बोलते हैं मूसला मूल कहते हैं। तो ये था दोस्तों आपका एक छोटा सा वीडियो था तना वाली फसलें। तो आज की वीडियो में आज की क्लास में इतना ही, बाकी आगे की वीडियो आगे की क्लास के लिए फिर से इंतज़ार करें। धन्यवाद।